राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर फिर से सोचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी। उन्होंने कहा उस समय विकास भी तीव्र गति से जारी था, लेकिन आज कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि 2G के चलते बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई है और कई स्कूल तो अब तक बंद हो चुके हैं। चेयरमैन साहब, वह कश्मीर के बारे में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा था, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस जब मैं 4th 5वीं क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में 1-2 दफा आते थे, और यहां पार्लियामेंट तक, इस सदन में उस सदन, एज मिनिस्टर, एज MP, उनके एज प्रधानमंत्री, सैकड़ों भाषण सुने। मैंने एक बार भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी या उस वक्त के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या बीजेपी का एक लीडर, एक MP नहीं सुना हूं 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह ये डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में ये डिमांड की हो कि स्टेट के 2 हिस्से और यूटी बनाई जाए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और उसमें मैं समर्थन करता। ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और ले, सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी मांगती थी। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनियन टेरिटरी देती और स्टेट को नहीं छेड़ती, लेकिन ये मेरी समझ से आज तक बाहर है कि इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी, और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती। उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी ब्यूटी की वजह से मैं दुनिया की बात करता हूं। दिल्ली के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जानता। तो उस स्टेट को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना के रखा। मेरी आज तक समझ नहीं, वो कोई आके मुझे तो समझाए कि ये क्यों बनी। सर, जो बताए गए थे, मैं ये कहना चाहता था कि आज जितना लॉ एंड ऑर्डर से है, इससे 100 गुना लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट थी अच्छी थी। मिलिटेंसी जब गवर्नमेंट थी, स्टेट थी, मिलिटेंसी सबसे कम थी, और आज सबसे हाईएस्ट। डेवलपमेंटल वर्क सबसे अच्छे थे जब स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी और TDP की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। मैं स्टेट रन गवर्नमेंट करता हूं, कोई चीफ मिनिस्टर। डेवलपमेंटल वर्क सबसे ज्यादा चल रहे थे, आज कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं चल रहा। कई जो पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से लेकर बाकी जितने पैरामीटर्स, मैं उनको दोबारा नहीं बताना चाहता हूं। मैं पिछली दफा इस सदन में बोल चुका हूं। तकरीबन 30-40 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नेशनल एवरेज से भी अच्छे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए? कोई कास्ट, कोई कम्युनलिज्म, कोई जम्मू और कोई कश्मीर के बीच में, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख के बीच में लड़ाई नहीं थी। सर, आज टूरिज्म खत्म हो गया। ये अभी कुछ टूरिस्ट गुलमर्ग में हमने देखे, लेकिन गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट जो जाएंगे सीधे एयरपोर्ट से उतरकर गुलमर्ग, वो एक 5 स्टार होटल का भला होगा,
उससे कश्मीर के टैक्सी वाले का, टांगे वाले का, दुकानदार वाले का, हैंडीक्राफ्ट वाले का फायदा नहीं होगा सर। उससे जो छोटे, हजारों छोटे होटल्स हैं, 5 स्टार 2-3 तो हैं, लेकिन हजारों छोटे होटल हैं गेस्ट हाउस में, जिन पर लाखों लोग निर्भर हैं, क्योंकि उन होटल में जो स्टाफ है वो सब 2 साल से घरों में बैठे हैं, क्योंकि एक टूरिस्ट, किसी टूरिस्ट का, रेस्टोरेंट का, यह जो होटल है उसका दरवाजा नहीं खुलता। तो टूरिज्म खत्म हो गया है सर। एजुकेशन खत्म होगी। पहले 4-5 महीने तो सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 6 महीने बंद रहे, फिर कोविड आया, उसकी वजह से बंद रहे, अभी तक बंद है सर। उस स्टेट में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जहां 2-2 साल कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद रहे सर? अब कुछ अरसे से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन कहा, 8 महीने तो टेलीफोन ही नहीं था, अब टेलीफोन है तो 2G है सर। 2G कहां चलता है आज? 4G की मांग है, तो वो नहीं हो रहा, इसलिए एजुकेशन भी जीरो हो गई। प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने गवर्नमेंट बताया है नो अटेंडेंस, नो पे। उनके प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स थे उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। प्राइस कंट्रोल कोई नहीं। रोड्स की हालत बहुत खराब है। बटोच, हमने सड़क हमारे वक्त से शुरू हुई थी जम्मू से श्रीनगर, उसमें 250 किलोमीटर तो तभी हमारे वक्त में हुआ था, लेकिन बीच का एक पैक बटोच से लेकर बानहाल तक 30 किलोमीटर का है, 6.5 साल से वो अभी तक नहीं बन रहा है। मैं जिसकी वजह से फ्रूट पिछले साल तो तबाह हो गया था, 2 साल पहले, पिछले साल वो एक महीना सड़क पर रहा, क्योंकि बानहाल और बटोत के बीच में सड़क बंद थी और वो सब फ्रूट ट्रक्स में सड़ गया। तो ये हालत, इसलिए इस हालत को, हाँ, मैं एक चीज के लिए बधाई देता हूं, जो अच्छी बात है उसको बधाई देना चाहते। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, मैं यहां से चला गया अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए कि इसको लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से कोalition गवर्नमेंट्स में कई मजबूरियां आती हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ है बीडीसी का और डीडीसी का, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो अच्छी बात है उसकी अच्छी है, लेकिन बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं। इसलिए मेरा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर उस स्टेट को डेवलप होना, और मैं कई बार कह चुका हूं, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले 2015 में याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा कदम न लें जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख मिलाकर और नॉर्थ ईस्ट के लोग नाराज हो जाए। ये बॉर्डर स्टेट्स, हमको जो पंजाब, हमको इंदिरा गांधी ने यही सिखाया। मैं बहुत छोटी उम्र में उनके साथ मंत्री बना था। उन्होंने यही सिखाया कि हम कई फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते। हम पाकिस्तान पे भी लड़े, हम चीन से भी लड़े, और फिर जो बॉर्डर पे फौज का काम करते हैं, नहीं, उसकी बात में अभी किसान वाली बात खत्म हो गई। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि वहां हम लद्दाख के लोग भी नाराज हो जाएं। आप कहेंगे उनको यूटी मिली, खुश हो गई। नहीं, लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि 35A में उनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है। नौकरी पहले जब था ये आर्टिकल 370, कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता है। आज कोई भी बाहर वाला वहां क्लर्क भी जा सकता है, पियोन भी जा सकता है, तो इसलिए वो भी नाराज है। जब आप कहेंगे जम्मू वाले खुश हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर।
कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।